हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जैक बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए 2020 यानी 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ये इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन आपका कैसा पैटर्न होता है आपको पता चल जाए, एग्ज़ाम में आसानी हो, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आंसर करने में। ठीक है। हिस्ट्री का जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है 12th का, उसका फुल मार्क्स होता है 100 और उसमें आपको 33 मार्क्स लाना होता है, पास मार्क्स। ठीक है, पास होने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है आपको। देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए आपके लिए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। अपने शब्दों में ही उत्तर देना है आपको, एकदम किताबी भाषा लिखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको आंसर आता है वैसे ही लिखे। ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, कोशिश करिएगा सारे क्वेश्चन के आंसर दो। ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न प्रत्येक 1 अंक का है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है उसके लिए आप एक आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। 2 अंक वाले प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों से अधिक ना हो। इसमें वर्ड लिमिट दिया हुआ है, उससे ज़्यादा लिख के अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। 40 वर्ड में का अगर है तो 40 वर्ड लिखेंगे तो आपको दो मार्क्स मिल जाएगा। 5 अंक वाले प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों से अधिक ना हो। ठीक है। 8 अंक वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों से अधिक ना हो। और लास्ट में आपका 2 मानचित्र दिया होता है। मानचित्र अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न कर लीजिए, यानी अटैच कर लीजिए। जांच कर लेके इस प्रश्न पत्र में 2 मानचित्र है। 2 मानचित्र होगा आपका 5-5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। ठीक है। अब देखिए, ग्रुप ए है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का MCQ, वो 1-1 मार्क्स का है। 15 क्वेश्चन, यानी 15 मार्क्स आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आ जाएगा। ठीक है। अगर देखिए, MCQ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि कोई भी आप क्वेश्चन का आंसर करते 2 मार्क्स, 5 मार्क्स या 8 मार्क्स वाला, उसमें जो एग्जामिनर होता है, कॉपी चेक करने वाला होता है, हाँ, वो जो टीचर होते हैं कॉपी चेक करने वाले, वो आपका मार्क्स काट के देंगे। 2 का 1 देंगे, 5 का 3 देंगे, ऐसे भी दे सकते हैं। लेकिन MCQ अगर आपका सही है तो इसमें स्पेलिंग भी गलत होने का कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन दिया उसको ही देख के आप लिखते हैं। ठीक है। तो एकदम अगर आप एक सही आंसर लिख रहे हैं तो पूरा 1 मार्क्स मिलेगा, इसमें कटता नहीं है। ठीक है। इसीलिए 15 मार्क्स का अच्छे से तैयारी कर लेना है आपको। मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर की पूरी लिस्ट देने वाली हूँ, सेट 1 सेट 2 करके। आप देख सकते हैं मेरे चैनल में हिस्ट्री क्लास 12th करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका आंसर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ग या ऑप्शन सी। ठीक है। ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेज आर मेंशन्ड इन महाभारत। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ग या सी, 8। ठीक है, 8। अमंग द फॉलोइंग हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन ग, कुषाणों ने, ऑप्शन सी, कुषाणस। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इसका ऑप्शन दिया हुआ महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या अजितनाथ। इसका आंसर है सही ऑप्शन ख या बी, ऋषभदेव। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सांची सिचुएटेड। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन घ, भोपाल, या इंग्लिश मीडियम वाले जो इसके लिए ऑप्शन डी, भोपाल। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज किताबुल हिंद वॉज रिटन बाई अल बेरूनी। अल बेरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की है। इसका आंसर है ऑप्शन का, अरबी में, ऑप्शन ए, अरबिक। वेयर इज द दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सिचुएटेड। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ग, अजमेर, अजमेर में स्थित है। लैंड ग्रांट बाय विजयनगर एम्पायर फॉर सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज वाज नोन एज। ऑप्शन डी, अमारम। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था, अमरम कहलाता था। ठीक है। ऑप्शन घ, अमरम। विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड टोबैको। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। इसका आंसर है ऑप्शन ग, जहांगीर, ऑप्शन सी, जहांगीर। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन
आईन अकबरी, आंसर इज ऑप्शन डी 5। आईन अकबरी में कितने भागों में विभक्त है? इसका आंसर है ऑप्शन घ 5। व्हेन वॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1600 AD, 1600 AD यानी 1600 ईस्वी में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन घ कैनिंग, ऑप्शन डी कैनिंग। 13 नंबर क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी A.O. ह्यूम, ऑप्शन ग A.O. ह्यूम। 14th नंबर क्वेश्चन। व्हेन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटले डिक्लेयर्ड ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया? ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ग 20 फरवरी 1947 को। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन का है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए 15 मार्क्स का हो गया आपका। अब ग्रुप बी है, 2-2 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दे। आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ग्रुप। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। मेंशन 2 स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन अशोकाज इंक्रिप्शंस। अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आई 2 लिपियों के नाम लिखे। 2 मार्क्स का है। 40 शब्द से ज़्यादा मत दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। 40 वर्ड्स में ही दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन निर्गुण एंड सगुण भक्ति? निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर था? क्वेश्चन 18, ये भी 2 मार्क्स का है। बाय हुम एंड व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड? भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? अब देखिए सेक्शन सी है, ग्रुप सी है। 5-5 मार्क्स मिलेगा इसका आपको। 3 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, हाउ? डिस्कस। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे? उल्लेख करें। इसके बारे में बताना है आपको कि ये शहरी सभ्यता कैसे थी। प्रूफ कर मतलब लिखना है इसको अच्छे से, एकदम डिस्क्राइब करके उल्लेख करना है। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था? What were the impacts of Kaling War on Ashoka? Explain the sources of history of Gupta period. गुप्त काल के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। ये आ गया आपका सेक्शन 2 भाग 2। ये भी 5-5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है। 15 मार्क्स मिलेंगे जिसके लिए आपको, ठीक है। 15 मार्क्स का होगा। एक्सप्लेन अल बेरुनीज अकाउंट ऑन वर्ण सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अल बेरुनी के विवरण की परीक्षण कीजिए। अल बेरुनी ने एक किताब लिखी थी जिसमें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बारे में लिखा था, तो उसी के विचार आपको बताने हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द मेन टीचिंग्स ऑफ कबीर दास। कबीर दास के मुख्य उपदेशों का वर्णन करें। ये भी 5 मार्क्स का है। अब सेक्शन 2 का 24 नंबर देखिए। कृष्ण देव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ कृष्ण देव राय। ये है सेक्शन 3 आपका भाग 3। इसमें भी 3 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के, यानी 15 मार्क्स के हो गए। 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 के आंसर करने हैं, ठीक है। आंसर एनी 3 फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 25 है। डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त के गुण और दोषों की विवेचना करें। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको 150 शब्द से अधिक में मत दीजिएगा। 150 इसका लिमिट है, वर्ड लिमिट, ठीक है। काला शहर और गोरा शहर में अंतर स्पष्ट करें। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक टाउन एंड वाइट टाउन। 27 नंबर। व्हाट वाज द रोल ऑफ रूमर्स इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह में अफवाहों की क्या भूमिका थी? व्हाट वर द प्रोग्राम्स ऑफ नन ऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? अब ये आ गया ग्रुप डी खंड घ। आंसर ऑल क्वेश्चन। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है।
8 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन, 24 मार्क्स का टोटल, ठीक है। 29 नंबर देखिए, डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। अवस्थाओं का वर्णन करें। ये जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसमें और या अथवा करके दिया होता है, मतलब और या अथवा दिया है जो उसमें से दोनों में से एक करना है। जैसे 29 में देखिए 2 क्वेश्चन दिया है, इसमें से एक का आंसर आपको करना है। डिस्कस द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महावीर जैन। महावीर जैन के जीवन और शिक्षाओं की विवेचना करें। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको 250 से ज़्यादा शब्दों में उत्तर मत दीजिएगा। इसका वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स ही है, ठीक है। 30 नंबर का भी देखिए ऑप्शन दिया है, 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक का आंसर करना है आपको। रिव्यू द इम्पोर्टेंस एंड इफेक्ट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभावों की समीक्षा करें। अथवा या और। वाई इज अकबर कॉल्ड नेशनल मोनार्क। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है। डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। या फिर और हाउ डिड द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन्फ्लुएंस द इंडियन नेशनल मूवमेंट। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़े। हो गया 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन। अब आपका जो मैप वर्क होता है वो 5-5 मार्क्स का लास्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 मैप वर्क होता है आपका। एक के लिए 5 मार्क्स मिलता है, ठीक है। 2 होता है तो 10 मार्क्स का मैप वर्क होता है। ये हर साल आपका आता है। इसमें दिया है ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड नेम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलवीरा, कालीबंगन। भारत के रेखा मानचित्र पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलवीरा, कालीबंगन को चिन्हित करें और नाम लिखें। लास्ट क्वेश्चन देखिए 33। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग प्लेसेस। बैरकपुर, आरा, मेरठ, लखनऊ, झांसी। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित करें। बैरकपुर, आरा, मेरठ, लखनऊ, झांसी। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर क्वेश्चन आंसर्स चाहिए आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। विजिट कर लीजिएगा चैनल। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।